नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का अनदर टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपके पास क्लास +2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट से। ओके, 30 क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास आपको पता है HP टैट भी आने वाला है। TGT की अभी तक डेट तक फिक्स नहीं है, तो थोड़ा सा अब टैट के ऊपर भी कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि टैट की प्रिपरेशन भी करवाइए। तो थोड़े टाइम उसके लिए रिलेटेड भी वीडियो हम 1 मंथ के लिए वो डालेंगे। सो इसको जल्दी से कवर कर देंगे एंड 1-2 दिन के अंदर हम टैट की सीरीज़ भी अब शुरू करेंगे। उसका शेड्यूल भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एवरेज वैल्यू ऑफ अ कवर अ कंप्लीट साइकिल इज़। तो एवरेज वैल्यू किसकी पूछी गई है? वो पूछी गई है आपके पास करंट की। तो जो आपके पास AC है यानी अल्टरनेटिव करंट है, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है जब वो एक सर्कल को या एक साइकिल को कंप्लीट करता है? तो उसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास? वो आती है आपके पास 0। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ। जो आपके पास पावर फैक्टर होता है इन AC सर्किट यानी अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में, जो पावर फैक्टर हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो पावर फैक्टर आपके पास यूज़ होता है पावर लूज इन द सर्किट, कि सर्किट ने कितनी पावर जो लॉस की है, कितना उसको लॉस हुआ है, उसको वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L/R इज सिमिलर टू। जो आपके पास डायमेंशन फार्मूला होता है L/R का, वो किसके बराबर होता है? तो आपके पास वो बराबर होता है टाइम के। सो बी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट या हैज़ डायमेंशनल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किसके जो है आपके पास डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला होगा किसी एक से, यानी 3 का सेम है, बाकियों का डिफरेंट है। तो यहाँ पे किसका होगा आपके पास? 1/RC का जो है डिफरेंट होगा, बाकी सभी का आपके पास क्या होगा? जो कि टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होगा आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पीडेंस इस। तो इम्पीडेंस का आपको यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है। एंड गाइस, आई थिंक आपको काफ़ी शोर आ रहा होगा बाहर से, क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, बट फिर भी हम इतने शोर में आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो इम्पीडेंस का आपके पास यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है। तो इम्पीडेंस का आपके पास क्या होता है डायमेंशनल? ML2T-3A-2 जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी डिसिपेट्स इन LCR सर्किट। जो LCR सर्किट के अंदर एनर्जी डिसिपेट्स होती है वो किस फॉर्म में आपके पास होगी? वो आपके पास होगी ओनली R फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास एन आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर विद अ टर्न रेशियो ऑफ 8:1 हैज़ 120 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी, द वोल्टेज अक्रॉस द। आपके पास यहाँ पे एक आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर है जिसमें आपके पास जो टर्न्स रेशियो है वो 8:1 है। ओके, एंड जो उसमें करंट है वो है 120 वोल्ट का अक्रॉस द प्राइमरी। तो आपके पास यहाँ पे इसकी वोल्टेज पूछी गई है, तो उसमें कितनी वोल्टेज होगी? तो गाइज, इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 15 वोल्ट होगा आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इन एन AC सर्किट। जो आपके पास इंडक्टर्स हैं एंड कैपेसिटेंस है, उसकी कितनी रेशियो होती है इन AC सर्किट? तो वो कितनी होती है आपके पास? वो आपके पास होती है ω²LC। तो सी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्सेप्टर सर्किट इज। जो आपके पास एक्सेप्टर सर्किट होता है वो किस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है? तो वो आपके पास होता है सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास राइट आंसर है।
नेक्स्ट है हमारे पास 10th, ब्रॉडकास्ट सर्किट ब्रॉडकास्ट एट 300 मीटर बैंड अ condenser of capacitance 2.4 L microfarad is available. The value of inductance required to resonant circuit is। आपके पास यहाँ पे एक ब्रॉडकास्टिंग सर्किट है जिसकी 300 M जो है बैंड है एंड जो उसका कंडेंसर है उसकी कैपेसिटेंस है 2.4 माइक्रोफैराडे। ओके, तो आपको पास यहाँ पे पूछा गया है इंडक्टेंस, कितनी इंडक्टेंस की उसको ज़रूरत होगी, तो उसको आपके पास यहाँ पे ज़रूरत होगी 10⁻⁻8 हर्ट्ज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास इन सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट, जो आपके पास सीरीज़ होती है उसमें रेजोनेंट सर्किट कितना होता है, उसमें आपके पास कौन सी वैल्यू जो है ज़ीरो होगी, तो कोई भी वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होती है। नन ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर होगा आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है आपके पास उसमें आपके पास कौन सी टर्म हाई होती है, तो इन रेजोनेंट सर्किट इम्पिडेंस इज वेरी हाई। ए जो है इसका आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 13th क्वेश्चन, तो ये भी आपके पास न्यूमेरिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड खुद ट्राई कीजिए। न्यूमेरिकल जितने भी हैं उनको हम कल आपको ट्राई करवा देंगे कि किस तरह से उनको सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपके पास। एंड नेक्स्ट आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपको याद हो तो ये टीजीटी नॉन मेडिकल में क्वेश्चन आपके पास आया था प्रीवियस ईयर पेपर में। जो ट्रांसफॉर्मर है आपके पास वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, सी जो है इसका राइट आंसर है। 15th है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट शोन इन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में कौन सा फैक्टर जो है शो नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट शोन इन अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, हीटिंग करंट भी होगा, बट केमिकल इफेक्ट वहाँ पे शो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट भी आपके पास एक न्यूमेरिकल है बट काफ़ी इजी है। एन एसी एमीटर कनेक्टिंग इन सीरीज इन एन एसी सर्किट रीड्स 5 एमीटर द पीक वैल्यू। डायरेक्टली पीक वैल्यू आपके पास यहाँ पे पूछी गई है, उसका जो करंट है वो है 5 एम्पियर एंड उसको एक सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। तो पीक वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, डायरेक्टली जो पीक वैल्यू आपके पास होगी वो बन जाएगी 5√2 एम्पियर। बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल है, द फेज डिफरेंस बिटवीन AC एंड EMF π/2 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द इंस्टीट्यूटेंट ऑफ द सर्किट या इंस्टीट्यूएंट ऑफ द सर्किट, तो कौन सा जो है वो नहीं होगा आपके पास, वो है आपके पास RL। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, द क्यू फैक्टर ऑफ एन LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज, तो क्यू फैक्टर की फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, सो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ω/L/R। सी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास फैराडे कांस्टेंट, जो फैराडे कांस्टेंट है वो क्या होता है आपके पास, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड ऑन द करंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो यस फैराडे कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ एन LC सर्किट इज इक्वल टू, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है किसके बराबर होती है, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपके पास होती है 1/3 π√LC के बराबर। सो विच वन इज द राइट आंसर, बी जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है, इन द सीरीज LCR सर्किट द वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग, आपके पास वोल्ट मीटर एंड अमीटर की रीडिंग दी गई है। वोल्ट मीटर 100 वोल्ट एंड नेक्स्ट आपके पास 50 हर्ट्ज जो है इसकी वैल्यू आई है। रेजिस्टेंस इसकी 50 ओहम से आपके पास, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है वोल्ट मीटर एंड अमीटर, सॉरी वोल्ट मीटर एंड अमीटर की रीडिंग यहाँ पे आपके पास पूछी गई है कि आपको बताना है कि कितनी वोल्टेज है एंड कितना उसमें करंट है आपके पास। रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे गिवन है एंड यहाँ पे आपके पास
की भी लगी हुई है एंड वोल्ट मीटर एंड अमीटर आपके पास यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसको भी हम कल आपको करवा देंगे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपके पास 100 वॉट एंड 2 एम्पियर। नेक्स्ट है आपके पास गाइज, इससे बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो आपके पास फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन होंगे जो कि आप करंट से रिलेटेड डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। द बैंड विड्थ ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज, तो कितनी बैंड विड्थ तो इसकी होती है, उसकी होती है आपके पास F0/Q0। सो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजेक्टर सर्किट इज, जो आपके पास रिजेक्टर सर्किट है वो किस फील्ड में आपके पास होता है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, एलसीआर सर्किट है, नन ऑफ दिस, तो वो आपके पास होता है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ओके, बी जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर कॉइल ऑफ 1/πh एट 50 हर्ट्ज इज, तो आपके पास यहाँ पे एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसकी जो इंडक्टिव कॉइल है आपके पास वो है 1/πh एट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 100 ओहम जो है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इन प्योर इंडक्टिव करंट या इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट में आपके पास क्या होगा, लैग बिहाइंड EMF बाई π/2। नेक्स्ट भी आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल है, तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हम कल आपको करवा देंगे डिटेल में। सो द सर्किट या द करंट थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 1 हर्ट्ज इज गिवन बाई I is equal to 3t sin t, the voltage across the conductor of 1H is, so यहाँ पे आपके पास जो इसका आंसर बना था 3 sin t प्लस 3t cos t। नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये उसी से जो ऊपर क्वेश्चन था आपके पास उसी से रिलेटेड था 26 एंड इन्होंने इन द अबव प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ द, तो इस क्वेश्चन को रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे 27th क्वेश्चन था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, तो ये उसी से रिलेटेड है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली सफ़र, जो आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसके पास कैपेसिटर होता है तो वो किस चीज़ के साथ सफ़र करता है, तो वो किस चीज़ के साथ सफ़र करेगा, ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी, ये डीसी के लिए जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। सो डी जो है इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली सफ़र, वो किस चीज़ के साथ सफ़र करता है, ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटर इज या कैपेसिटेंस इज, सो 0। एवरेज पावर डिसिपेशन कितनी होती है, वो होती है आपके पास 0। तो गाइज़ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पास यहाँ पे इसकी आंसर की थी नीचे, तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। वैसे जितने भी क्वेश्चन थे पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको जाके ज़रूर देखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वही हैं। ये NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन है बट आप देखोगे तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड बात रही जो 3-4 न्यूमेरिकल थे वो हम आपको कल इनको सॉल्व करवा देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।